नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो फिजिसिस्ट्स हैं वो इतने बड़े ब्रह्मांड और इतने छोटे एटम्स, इन दोनों को एक ही लैंग्वेज में कैसे समझा पाते हैं? जवाब ना एक बहुत ही बेसिक आइडिया में छुपा है, यूनिट्स और डायमेंशंस। आज हम एक स्टूडेंट के हैंड रिटन नोट्स को लेंगे और उन्हें एक बिल्कुल साफ और डायनामिक समझ में बदल देंगे ताकि हम एग्जैक्टली यही समझ सकें। तो हमारा ये सफर 4 मेन स्टेप्स में बटा होगा। सबसे पहले तो यही सवाल, आखिर ये यूनिट्स हैं क्या? फिर हम साइंस की यूनिवर्सल लैंग्वेज एसआई सिस्टम को समझेंगे। उसके बाद हम बहुत बड़ी और बहुत छोटी चीज़ों को नापने की दुनिया में उतरेंगे और फाइनली हम डायमेंशंस की थोड़ी मिस्टीरियस सी लैंग्वेज को डीकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक से ही शुरू करते हैं। अगर हमें फिजिक्स की भाषा बोलनी है तो सबसे पहले उसके शब्द सीखने होंगे, और वो शब्द हैं मात्रक। तो एक यूनिट असल में है क्या? सीधी सी बात है, ये एक फिक्स किया हुआ स्टैंडर्ड है जिससे हम हर चीज को मेजर करते हैं। जब हम कहते हैं 2 मीटर, तो हम एक लंबाई की तुलना उस स्टैंडर्ड से कर रहे हैं जिसे हमने मीटर नाम दिया है। ये वो पैमाना है जो हमारे मेजरमेंट्स को एक मीनिंग देता है। अच्छा, इसको आप ना लेगो ब्लॉक्स की तरह सोच सकते हैं। कुछ होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ये सबसे बेसिक ब्लॉक्स हैं, जैसे लंबाई के लिए मीटर या मास के लिए किलोग्राम। और फिर होते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, जिन्हें हम इन्हीं बेसिक ब्लॉक्स को जोड़कर बनाते हैं। जैसे स्पीड, जो है मीटर पर सेकंड, हमने बस लंबाई और समय के ब्लॉक्स को एक साथ मिला दिया। लेकिन हम ये कैसे श्योर करें कि इंडिया में 1 मीटर और अमेरिका में 1 मीटर बराबर ही हो? इसके लिए हमें एक ग्लोबल स्टैंडर्ड की जरूरत है, और यही हमें हमारे दूसरे टॉपिक पर लाता है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या एसआई सिस्टम, विज्ञान की यूनिवर्सल लैंग्वेज। एसआई सिस्टम के बिल में हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स। ये साइंस में होने वाले ऑलमोस्ट हर मेजरमेंट की नींव हैं। इनमें मीटर, किलोग्राम और सेकंड जैसे जाने पहचाने नाम तो है ही, साथ ही टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट की इंटेंसिटी और यहां तक कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए भी यूनिट्स हैं। इन 7 मेन पिलर्स के अलावा 2 स्पेशल सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं जो सिर्फ एंगल्स को मेजर करने के काम आते हैं। रेडियन 2D एंगल्स के लिए, जैसे कागज पर बना एंगल, और स्टेरेडियन 3D एंगल्स के लिए, जैसे किसी कमरे का कोना। तो रेडियन में एक प्लेन एंगल होता क्या है? जरा एक पिज्जा स्लाइस की कल्पना कीजिए। नोक पर जो एंगल डी थीटा बन रहा है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि बाहरी क्रस्ट का टुकड़ा ds नोक से क्रस्ट तक की दूरी यानी रेडियस r के मुकाबले कितना लंबा है। ये बस इन 2 लंबाइयों का एक रेशियो है। और ये पिक्चर इसे परफेक्टली दिखाती है। केंद्र में जो एंगल है डी थीटा, वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर बने आर्क ds से डिफाइन हो रहा है। जब इस आर्क की लंबाई रेडियस के बराबर हो जाती है तो हमें एग्जैक्टली 1 रेडियन का एंगल मिलता है। सिंपल एज दैट। अब इसी आइडिया को 3D में लेकर चलते हैं सॉलिड एंगल को समझने के लिए। पिज्जा स्लाइस के बजाय एक टॉर्च से निकलने वाली रोशनी की कल्पना कीजिए जो दीवार पर पड़ रही है। ये जो सॉलिड एंगल डी ओमेगा है, वो ये बताता है कि ये लाइट का कोण कितना चौड़ा है। ये दीवार पर रोशन हुए एरिया dA और दीवार तक की दूरी के स्क्वायर r² का रेशियो है। यहां हम इसे एक्शन में देख सकते हैं। सॉलिड एंगल डी ओमेगा एक तरह से स्फेयर का वो हिस्सा है जो एरिया dA से डिफाइन हो रहा है। ये 3 डायमेंशनल दुनिया में एंगल्स को प्रिसाइसली मेजर करने का हमारा तरीका है। ठीक है, तो अब तीसरे सेक्शन में उतरते हैं। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और एटम्स बहुत छोटे, तो साइंटिस्ट्स इन एक्सट्रीम स्केल से डील कैसे करते हैं? वो स्पेशल यूनिट्स और प्रीफिक्सेस की एक बहुत क्लेवर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस के लिए मीटर तो सिंपली प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए हम लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। ये वो अनबिलीवेबली बड़ी दूरी है जो लाइट एक पूरे साल में ट्रैवल करती है, लगभग 9.5 क्वाड्रिलियन मीटर। वाओ! और क्या, इससे भी बड़ा कुछ है? बिल्कुल, पार्सेक। एक अकेला पार्सेक करीब 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है। ये एक और यूनिट है जिसे एस्ट्रोनॉमर्स यूनिवर्स के वास्ट एम्प्टीनेस को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग है कि अलग-अलग यूनिट सिस्टम्स एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, फोर्स को लेते हैं। मॉडर्न एसआई सिस्टम में हम न्यूटन का इस्तेमाल करते हैं। एक पुरानी सिस्टम थी CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। उसमें डाइन का इस्तेमाल होता था। जैसा कि हम देख सकते हैं, 1 न्यूटन 1 लाख डाइन के बराबर है। इससे पता चलता है कि एक ही सिस्टम पर टिके रहना कितना इंपॉर्टेंट है।
ताकि हमें हमेशा अरबों खरबों जैसे बड़े नंबर से ना जूझना पड़े, हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप इन्हें अपने कंप्यूटर से जानते ही होंगे। किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ये सभी 10 की पावर्स के लिए बस शॉर्टकट्स हैं जो हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाते हैं। और यही सेम लॉजिक दूसरी डायरेक्शन में भी काम करता है, छोटी क्वांटिटीज के लिए। मिली, माइक्रो या नैनो जैसे प्रीफिक्सेस हमें माइक्रोस्कोपिक दुनिया में झांकने और एटॉमिक लेवल पे मेजरमेंट्स को हैंडल करने में हेल्प करते हैं। और अब हम अपने फाइनल और शायद सबसे एब्स्ट्रैक्ट लेकिन सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर आते हैं, द लैंग्वेज ऑफ डायमेंशंस। यहां बात सिर्फ यूनिट्स की नहीं है, बल्कि हम जो मेजर कर रहे हैं उसके फंडामेंटल नेचर की है। तो फिजिक्स में डायमेंशन का मतलब क्या है? इसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बेसिक रेसिपी की तरह सोचिए। हर क्वांटिटी को 3 बुनियादी इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन में तोड़ा जा सकता है, मास m, लेंथ l और टाइम t। डायमेंशंस हमें बताती हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स किस प्रोपोर्शन में मिले हुए हैं। चलिए इसे वेलोसिटी के एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेप 1, फॉर्मूला लिखें। वेलोसिटी है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्टेप 2, इन शब्दों को उनकी बेसिक डायमेंशन से रिप्लेस करें। डिस्टेंस एक लेंथ है l, टाइम टाइम t है, तो ये हुआ l अपॉन t। एंड स्टेप 3, इसे डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में लिखें, lt-1। तो एक डायमेंशनल फॉर्मूला का पर्पस क्या है? एक रेसिपी की तरह ही ये हमें एग्जैक्टली दिखाता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में कौन से फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स मास, लेंथ, टाइम है और वो एक साथ कैसे मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोर्स की रेसिपी है mlt-2। यहां हम मैकेनिक्स में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज की रेसिपीज देख सकते हैं। इसमें ना कुछ फैसिनेटिंग पैटर्न्स नजर आते हैं। देखिए कैसे एनर्जी ml²t-2 और फोर्स mlt-2 में सिर्फ एक एक्स्ट्रा लेंथ l के डायमेंशन का फर्क है। और ये सिलसिला जारी रहता है। नोटिस कीजिए कैसे प्रेशर और स्ट्रेस, जो सुनने में दो अलग कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। ये गहरे फिजिकल कनेक्शन की तरफ इशारा करता है। यहां तक कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को भी उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स m, l और t में तोड़ा जा सकता है। और ये हमें एक फाइनल माइंड बेंडिंग सवाल पर लाता है। हम सिर्फ इन रेसिपीज को एनालाइज करके ये कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स इक्वेशन सही हो भी सकती है या नहीं? अगर इक्वेशन के दोनों तरफ की डायमेंशंस मैच नहीं करती, तो हम तुरंत जान जाते हैं कि इक्वेशन गलत ही होगी, बिना एक भी कैलकुलेशन किए। यही है डायमेंशनल